मैं उदय प्रताप मिश्र, प्रभारी। सबको जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत शुक्रिया उदय जी। कैसे हैं आप और कैसी है आपकी टीम? सर, हमारी ब्लू कमांडो टीम बहुत ही अच्छी है। सबसे अच्छा यह है कि वैश्विक महामारी कोरोना में हमारी ब्लू कमांडो टीम बहुत ही सहयोग कर रही है, लोगों को जागरूक कर रही है, सबको मास्क पहनने के लिए प्रेरित कर रही है, सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में बता रही है और तो सबको सैनिटाइज करने के लिए बार बार आग्रह कर रही है कि आप सैनिटाइज करते रहें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहें। उदय जी, क्या कुछ नजर आता है जिस तरीके से तमाम जानकारियां और अवेयरनेस फैलाने का काम सरकार, शासन प्रशासन, सोशल संगठन और आप जैसे सज्जन भी कर रहे हैं, आपकी टीम भी कर रही है, लेकिन बावजूद उसके भी तस्वीरें कुछ विपरीत नजर आती हैं। मार्केट में देख लीजिए, अस्पतालों में देख लीजिए, स्टेशंस पर देख लीजिए, क्या नजर आता है कि लोग मानी कर रहे हैं, नहीं हो पा रहे, या स्थिति उनके कंट्रोल में नहीं है, हद में नहीं है, जद में नहीं है? तो हर चीज का जो मॉनिटरिंग होगा पुलिस प्रशासन नहीं करेगा। कुछ हमारा भी फर्ज बनता है एक नागरिक होने के नाते कि हमें क्या करना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री महोदय का जो लॉकडाउन का करने का जो मतलब एक सोच थी वो बहुत ही अच्छा थी, लेकिन कुछ अज्ञानता के कारण लोग लॉकडाउन का सही से पालन नहीं कर पाए। कहीं ना कहीं से हम लोग की भी गलती है कि हम लोग अज्ञानता के कारण या हम जागरूक नहीं उसके प्रति, इस तरह से हमारी कोरोना महामारी फैली हुई है। और हम सबसे आग्रह यही करेंगे कि जितनी दूरी हो सके आप दूरी बना के रखिए और तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए और हैंड सैनिटाइजर का प्रयोग सबसे ज्यादा से ज्यादा कीजिए। उदय जी, आप बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को कि जागरूक करने के लिए लोगों के बीच में पहुंचते हैं आप, कैसे संदेश देते हैं, कैसे मैसेज देते हैं, क्या कुछ करते हैं? नहीं सर, पहुंचते हैं। जो भी हमारा जैसे जो गोरखपुर शहर है, हमारे ब्लू कमांडो टीम जो भी चेक इन पॉइंट है, चेक इन पॉइंट पे जो भी हमारे प्रवासी मजदूर आते हैं, वहां पे हम लोगों को एक कैंपेन करते हैं। कैंपेन करने के बाद हम उनको जागरूक करते हैं कि आप सोशल डिस्टेंसिंग बनाइए और अपना हाथ बार बार साबुन से धोते रहिए, गर्म पानी पीजिए। उसके बाद मतलब जो भी व्यस्तम चौराहा है वहीं पे खड़े होकर आम जनमानस हम लोग जागरूक करते हैं। किसी भी तरीके से आप कैसे भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए और थर्मो स्कैन भी करते रहते हैं, उनको जागरूक करते रहते हैं कि आप मतलब कुछ भी आपको प्रॉब्लम होती है, सर्दी खांसी जुकाम जो भी होता है, आप तत्काल अपने नजदीकी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में या जिला चिकित्सालय में जाइए और अपनी जांच करवाइए। उदय जी, दो महत्वपूर्ण पॉइंट जिनका जिक्र आपने किया, प्रवासी मजदूर और जो नजदीकी जिला चिकित्सालय हैं, अस्पताल हैं या फिर क्लिनिक्स हैं। अक्सर ये देखा जा रहा है कि जो आम जन है, प्रवासी मजदूर ले लीजिए, असहाय गरीब ले लीजिए, जो अपनी किसी भी तरीके की परेशानी बताने के लिए जाता है तो उसे धिक्कार दिया जाता है। अक्सर ये तस्वीरें निकलकर सामने आती हैं। नहीं सर, ऐसा तो कोई मतलब हमारे पुजरी महाराज जी की सरकार में तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जहाँ तक हम लोग गोरखपुर में देख रहे हैं, जो भी मरीज जाता है हम लोग हर मतलब सामुदायिक स्वास्थ्य के सामने भी जिला चिकित्सालय के सामने थर्मो स्कैन किए हुए हैं। जो भी लोग जाते हैं उनका भरपूर सहयोग किया जाता है। इसमें कोई वो नहीं है कि उनको मतलब हे दृष्टि से देखा जाता है या कुछ भी हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। और बाकी जो प्रवासी मजदूर जो लौट के आए हैं, उन्हें जिन जिन क्वारंटीन सेंटर में रखा गया है, कुछ ऐसी तस्वीरें भी हिंद खबर ने खुद स्पष्ट करके दिखाई सर। क्वारंटीन सेंटर में किसी भी तरह की व्यवस्था नहीं होती है, जैसे तैसे लोग वहां रहते हैं, मच्छर वहां काटते हैं, खाने की उचित व्यवस्था नहीं होती, रहने की उचित व्यवस्था नहीं होती, टॉयलेट्स में पानी नहीं आता। सर, ऐसी स्थितियों पर क्या कहेंगे आप? सर देखिए, कहीं ना कहीं से तो हमारी कुछ कमजोरी है ये, ठीक है, इसको सुधारने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन कहीं 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 हमारे प्रवासी मजदूर भी गलत हैं। मैं खुद देखा हूं कि हमारे गांव में कुछ लोग आए, आने के बाद उनको क्वारंटाइन किया गया। क्वारंटाइन करने के बाद पता चल रहा है कि वो रात में अपने घर चले जा रहे हैं जी। तो फिर उस कंडीशन में कैसे हम उनको जागरूक करेंगे? उदय जी, जागरूक करने की अलग बात है, लेकिन अगर वो अपने घरों को रात में जा रहे हैं तो पुलिस प्रशासन अगर अलर्ट रहती है तो उन्हें रोका भी जा सकता है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया, आप हिंद खबर से जुड़े, आपने अपनी बातें साझा की हैं। शुक्रिया सर।